जी, नेक्स्ट अब हम लोग चेंजेस की बात करें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। नेक्स्ट चेंजेस, अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आपको याद हो जब मैं पढ़ाया था तो यहाँ पर अकाउंटिंग ऑफ प्रॉफिट इफ वर्क इज नॉट कंप्लीटेड विद इन अ ईयर वाला चीज़ में 3 स्टेप सिखाया था। स्टेप 1 नोशनल प्रॉफिट, स्टेप 2 डिग्री ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से पीएल में ट्रांसफ़र करो, और स्टेप 3 आपको सिखाया था कि आप जो भी डिफरेंस इन नोशनल प्रॉफिट और पीएल में जो ट्रांसफ़र हुआ उसको रिजर्व में डाल दो। अब नया चीज़ क्या है, आप अपना नोट्स में इसको अपडेट कर लीजिए। नया चीज़ ये है कि इंस्टीट्यूट बोल रहा है ये स्टेप फॉलो नहीं करना है, 1/3 2/3 कुछ नहीं करना है, और यहाँ पर डिफरेंस वाला भी कुछ नहीं करना है। जो भी नोशनल प्रॉफिट आया, ये नोशनल प्रॉफिट जो आप निकालते हो उसी को ही कॉस्टिंग पीएल में डाल दोगे। नोशनल लॉस आया तो पीएल में चला जाएगा, और नोशनल प्रॉफिट आया तो वही कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा, खिला ख़त्म। तो 1/3 2/3 वाला कोई झमेला ही नहीं है। अकॉर्डिंगली 1/3 2/3 वाला झमेला नहीं है तो एक और आपको 90% एंड अबव पे एक बड़ा पढ़ाई कराया था मैंने, 5 फार्मूला लिखाकर, वो सारा पढ़ाई भी एप्लीकेबल नहीं है, ये भी कट गया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर क्या करेंगे, बस यहीं तक रुक जाएंगे। नोशनल प्रॉफिट आ गया, खेला ख़त्म। इसी को ही कॉस्टिंग पीएल में 2 कॉस्टिंग पीएल लिख कर आप डाल सकते हो, 2 कॉस्टिंग पीएल सीडी बोल के लिख सकते हो, और फिर अगला साल चालू हो जाएगा सीधा। ये पार्ट हट गया, इंस्टीट्यूट का कोई भी सम में ये पार्ट का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। ये पार्ट पूरा पूरा हट गया, 2 पीएल 2 प्रॉफिट रिजर्व बाय नोशनल प्रॉफिट, ये पार्ट पूरा पूरा हट गया। तो जो भी नोशनल प्रॉफिट आया वो आपका सीडी करके बीडी हो जाएगा अगर अगला साल जाना है तो। वैसे अगला साल में नोशनल प्रॉफिट बीडी नहीं करोगे, अगला साल क्या करोगे, कॉस्टिंग पीएल में जो चला गया बस वो चला गया, ख़त्म, किस्सा ख़त्म। इसको बीडी नहीं करना है, 2 कॉस्टिंग पीएल बोल के नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। हालांकि आप सॉल्यूशन देखोगे तो लोग सीडी लिखता है, बट आपको बीडी नहीं करना है। इंस्टीट्यूट मैथमेटिक्स सीडी करता है बट आपको बीडी नहीं करना। नेक्स्ट ईयर करे तो कॉस्टिंग पीएल का अमाउंट या नोशनल प्रॉफिट को बीडी नहीं करोगे। नेक्स्ट ईयर बस वो डब्ल्यूएपी जैसे टनता है वो टनेगा, बाकी आपका फिर नेक्स्ट ईयर में नोशनल प्रॉफिट जैसे ही आ गया यही कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा। दिस विल ओनली गो टू कॉस्टिंग पीएल। ये वाला पार्ट जो पीएल में और प्रॉफिट रिजर्व में जाता है ये फिर से हट गया। और लास्ट ईयर तो आप सब कुछ कॉस्टिंग पीएल में डालते ही हैं, वो वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। गॉट इट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब रिजर्व बनाया ही नहीं तो प्रोविज़न फॉर कंटिजेंसीज भी बीडी नहीं होगा, यहाँ पे भी जो प्रोविज़न फॉर कंटिजेंसीज है ये भी बीडी नहीं होगा। तो ये सब जो मैं बॉक्स कर रहा हूँ ये सबको इग्नोर करना है, बॉक्स्ड आइटम टू बी इग्नोर्ड, ये सबको इग्नोर करना है, ठीक है। क्या करना है, इग्नोर करना है, बॉक्स वाला आइटम को इग्नोर करना है। नोशनल प्रॉफिट पे सम खत्म, प्रोविज़न को इग्नोर करना है, फिर प्रोविज़न बीडी नहीं होगा, इसको भी इग्नोर करना है। फिर आपका ये वाला 2 पीएल 2 रिजर्व कुछ नहीं जाएगा, सीधा नोशनल प्रॉफिट को ही पीएल में डाल दोगे, खलास। और कहाँ पे चेंजेस आया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सर, वो भी समझा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का आप सेकेंड क्लास को देखेंगे। देखिए मैं सम्स तो ठीक नहीं करा रहा हूँ, बस आप समझ लीजिए सम्स जब आप करेंगे ना नोशनल प्रॉफिट पे स्टॉप हो जाना है आपको। ये नेक्स्ट स्टेप का जो मेन मेहनत का काम होता था वो करना ही नहीं है, सम्स में करना ही नहीं, नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। आप नोशनल प्रॉफिट पे ही सेट हो जाइए। अब ये सर हम लोग को एक बार कुछ सम्स वम्स करा देते तो अच्छा होता ना। बेटा प्रैक्टिस क्लास करा रहे हैं, यूट्यूब में सब डाला हुआ है, सम्स करने बैठोगे 2 घंटा लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पूरा खत्म हो जाएगा, एकदम ऐसे माथा में सेट हो जाएगा जिसको आप भुला नहीं पाओगे। वो वहाँ से जाके करो आप, ठीक है। कोई भी कर सकता है, प्रैक्टिस क्लास कोई के लिए भी रुकावट नहीं है, सब कोई कर सकता है। ये सारा वैसा का वैसा ही है। तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट जब बनाओगे तो सिंस प्रोविज़न अब क्रिएट ही नहीं हो रहा तो ये भी हट जाएगा, प्रोविज़न फॉर कंटिजेंसीज का इम्पैक्ट आएगा ही नहीं, हुआ क्रिएट ही नहीं हुआ तो यहाँ पे क्यों आएगा। कॉन्ट्रैक्टी एडवांस को
इंस्टीट्यूट बोलता है कि आप यहीं से एडजस्ट करके भी दिखा सकते हो। वो तो मैंने पहले भी बोला है कि आप यहाँ से भी नेट ऑफ कर सकते हो, इसको भी नेट ऑफ कर सकते हो। प्रोविज़न के लिए और कॉन्ट्रैक्टर्स एडवांस के लिए नेट ऑफ करना अलाउड है। प्रोविज़न फॉर कंटिजेंसीज अब आपका अलग से आएगा ही नहीं, क्योंकि क्रिएट ही नहीं हो रहा, वहाँ पे ही सारा नोशनल प्रॉफिट को पीएल में डाल दिए। ठीक है, ये वाला सब एज इट इज़ है, ये सब पढ़ाई में कोई चेंजेस नहीं है। जस्ट दैट नोशनल प्रॉफिट पे खेला रुक जा रहा है। अगर नोशनल लॉस हो रहा है तो वो पीएल में चला ही गया। ठीक है, ये नोशनल प्रॉफिट जो आया उसका ब्रेकअप नहीं करना, ये जो ब्रेकअप है ना ये बंद कर दो, ये सब मत करो। नोशनल प्रॉफिट पे गाड़ी रुक जाएगी। ऑलराइट, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर मैं आपको जो पढ़ाया था उसमें नोशनल प्रॉफिट पे गाड़ी रुक जा रही है, वो सब जहाँ जहाँ हट रहा है वो मैं वापस मार्किंग नहीं कर रहा, ध्यान रखना। मैं ये जो पढ़ाया था ना, ये पूरा में सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, स्टेप 1 इसके ऊपर सम्स है, ये ध्यान रखना है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं इसके ऊपर कैलकुलेशन है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से 3 आइटम हटेगा तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा। बट इस एस्टिमेटेड प्रॉफिट को यूज़ करके स्टेप 2 में जो जो काम करते थे एनी ऑफ द बिलो मेथड्स वो सब हट गया। ये सब को लेके कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और इंस्टीट्यूट मैट में क्या आरटीपी क्या एमटीपी क्या पास पेपर्स का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। तो बेटर वी शुड ऑल्सो अवॉइड दिस, थोड़ा लोड कम करो अपना। ठीक है, तो ये भी आपको कुछ नहीं करना, 5 का 5 मेथड में कुछ नहीं करना। ये सब बात सिर्फ सीए वालों के लिए हो रही है, सीएमए वालों के लिए नहीं हो रही है। सीएमए में जो सिखाया वो चल रहा है। ये 5 का 5 मेथड हट गया। क्वेश्चन ये जरूर आ रहा है कि एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट फाइंड करो, तो एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट याद रखना है। तो जो जो मैं काट रहा हूँ उसको मार्क कर लीजिए अपने नोट्स में, सो दैट रिविजन करते वक्त आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, फिर आता है एक और पढ़ाई जो आपको मैंने कराया था, धासु धासु एडजस्टमेंट बोल के, कुछ याद आ रहा है? तो धासु धासु एडजस्टमेंट भी सब कैंसिल हो गया, वो सब भी कैंसिल हो गया। यहाँ से 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 ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। सर आप तो हम लोग को बोले थे कि कुछ भी नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जैसा है वैसा ही रहेगा। तो वो बात सही है सारी, ठीक है। बात ये कि अभी मैंने अपना अप्रोच थोड़ा सा पढ़ाने का ना रिफाइन किया है। मैंने देखा कि कॉन्सेप्ट और लॉजिक एक तरफ है, इंस्टीट्यूट एक तरफ है। मैं अभी ये लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा पेपर निकाल के आंसर स्क्रिप्ट मंगवा के रिव्यू किया, किसको कहाँ नंबर मिला किसको नहीं मिला। तो मैंने देखा कि इंस्टीट्यूट बोलता है जो मेरे बताए हुए तरीके से सम करेगा मैं उसको नंबर दूंगा, बाकी जो अलग तरीका से करता है ना वो सही भी होता है तो नंबर काट देता है इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन में नहीं है तो उन लोग को करने से इंस्टीट्यूट को दुख हो जाता है। इंस्टीट्यूट नहीं जानता है, जो चेकर है वो नहीं जानते क्या लॉजिक है क्या होना चाहिए, वो बस मिलाते हैं कि क्या सॉल्यूशन है क्या किया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने हर बच्चों को ये बताने का, इंटर में भी फाइनल में भी इनफैक्ट हर जगह, कि भाई इंस्टीट्यूट जो बोल रहा है उसके हिसाब से चलो। अब ये हर कोचिंग टीचर का प्रॉब्लम है कि वो अपना अंडरस्टैंडिंग आपको समझाते हैं और फिर इंस्टीट्यूट का भी समझा देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इंस्टीट्यूट का फॉलो करें कि सर का फॉलो करें, सर वाला ज़्यादा लॉजिकल लगता है और लगेगा भी। अनटिल अनलेस इंस्टीट्यूट का कोई मिस्टेक है, जैसे होता है ना कि रॉन्ग किया, एडिशन रॉन्ग है या कोई कॉन्सेप्चुअल एरर है, जैसे ऐसा भी कोई सब मिलेगा आपको। जैसे अभी हाल में ही May 21 का एक MTP आया था, उसमें कंसेप्चुअल एरर है इंस्टीट्यूट का। तो मिस्टेक है तो हम लोग तो ये भी बोलते हैं जैसे फाइनल में कि मिस्टेक है तो तुम मिस्टेक को याद कर लो और मिस्टेक ही करके आओ, नहीं तो फिर नंबर नहीं देगा वो, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं। बट फिर मिस्टेक है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि नहीं उस सही तरीका से बता तो दें और मिस्टेक भी इंस्टीट्यूट का दिखा दे। बच्चा मिस्टेक याद करे, मिस्टेक के हिसाब से करे तो चांसेस है कि ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, CA फाइनल में तो ऐसा SFM में बहुत होता है कि मिस्टेक है तो मिस्टेक वाला ही करना पड़ेगा तभी नंबर मिलेगा, सही वाला करेगा तो नंबर काट लेगा। ऑलराइट, धीरे धीरे इंस्टीट्यूट सबको सुधारा है, अभी इस साल बहुत सुधारा है। तो सजेशन यही दे रहे हैं अभी सबको कि भाई लॉजिक वॉजिक एक तरफ, इंस्टीट्यूट अपने तरफ, तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलो। हालांकि नोशनल प्रॉफिट जो भी होता है वो पूरा का पूरा कभी भी PL में ट्रांसफ़र नहीं होता है, ये लॉजिकल है।
बट लॉजिक एक तरफ, इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन एक तरफ। तो जैसा इंस्टीट्यूट कर रहा है कृपया करके वही करिए। इसी के लिए जो भी सब्जेक्ट आप क्लास करते हैं उसके बाद जाके इंस्टीट्यूट मैट से सब मिला लीजिए। जो भी डिफरेंस है उसमें इंस्टीट्यूट को ही ऊपर करके आगे चलिए। अनटिल अनलेस कोई बेसिक एरर आपको, एडिशन एरर, मल्टीप्लिकेशन एरर या कोई ऐसा एरर जो बहुत ही ऑब्वियस है वो दिख रहा हो, उसको छोड़कर आप चलाइए जैसा इंस्टीट्यूट कर रहा है। इवन सीएमए वाले स्टूडेंट्स को भी यही अब बोलने वाला हूँ, आप लोग को बोल रहा हूँ। अब सीएमए वालों का भी क्लासेस लूँगा, उसमें भी उनको यही बात बोलूँगा, जो इंस्टीट्यूट कर रहा है वही करो, गलत करे गलत करो, सही करने जाओगे नंबर नहीं मिलेगा। मजाक की बात है, गलत करना है तो थोड़ी मतलब कुछ बेसिक एरर को इग्नोर करके सही करना है। बट गलत मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि लॉजिकल चीज़ भी अगर आपका लॉजिक से मैच नहीं हो रहा है बट इंस्टीट्यूट कोई और लॉजिक लगा रहा है, तो लेट इंस्टीट्यूट लॉजिक प्रिवेल ओवर योर लॉजिक। अथॉरिटी इंस्टीट्यूट का है, हम लोग इंस्टीट्यूट के पीछे हैं, इंस्टीट्यूट हमारे पीछे नहीं है। तो ये पूरा धासु धासु एडजस्टमेंट का जो भी पढ़ाई था सब कट गया। तो ऑफ कोर्स इससे जुड़ा हुआ जो सम था वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा, जो भी नोशनल प्रॉफिट आया यहीं पे सम खत्म, जो नोशनल प्रॉफिट आया ये पीएल में चला जाएगा, ये ट्रांसफ़र टू कॉस्टिंग पीएल, ये भी नोशनल लॉस जो है कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा, खेला ख़त्म। बाकी नीचे का ज्ञान का काम ही नहीं है। ये सब जो एडजस्टमेंट इतना सिखाया तो सबका कुछ जोर ही नहीं है। ये अभी तक का जो इंस्टीट्यूट मैट का सवाल है और पास पेपर आरटीपी का जो सवाल है उसके हिसाब से जो चेंजेस है मैंने आपको समझा दिया। अब इससे जुड़ा हुआ सम्स आपको करना चाहिए तो और क्लैरिटी आ जाएगा। सम्स कहाँ करोगे, सीए इंटर प्रैक्टिस क्लास, यूट्यूब में जाओ हमारे, सब आपको दिख जाएगा। ऑलरेडी 7 चैप्टर तो करा दिया, 7 नहीं 8 भी नहीं 9 चैप्टर हो चुका है एज पर इंस्टीट्यूट मैट। यदि चलोगे ना तो आज का डेट पर 9 चैप्टर हो गया। अगर आप वीडियो लेट से देखें तो अब तक और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। टोटल इंस्टीट्यूट मैट के हिसाब से 15 चैप्टर है सिलेबस में, तो 9 चैप्टर तो करा ही दिया है, 50% 60% हो गया है, तो रेस्ट भी हो जाएगा। बट करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करने से ना माइंड खुल रहा है। जो भी बच्चे कर रहे हैं उनका फीडबैक चला चला के आ रहा है, सर क्या मज़ा आ रहा है। एक तो मतलब ऐसा लग रहा है अंदर में डोपामाइन रिलीज़ हो गया, अलग तरह का मज़ा आ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, एक्यूरेसी आ रहा है, छोटा छोटा जो डाउट्स रहता है ना कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा, वो क्लियर हो रहा है। प्लस साथ साथ प्रैक्टिस करते करते वो मार्किंग करे किस सब में क्या नया है, तो डे बिफोर एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा अच्छा तैयारी कर पा रहे हैं कि डे बिफोर एग्ज़ाम हम कैसे रिवाइज़ करेंगे जिससे कि मेरा एग्ज़ाम और अच्छा जाए। हर तरह का ट्विस्ट इंस्टीट्यूट का समझ में आ रहा है कि वो क्या क्या क्रिएट कर रहा है। तो दिस वे प्रैक्टिस करने से वो एलिवेट हो रहे हैं, और हम लोग भी करते ही थे अपने ज़माने में, आप भी करेंगे ही। बट आप इन जनरल मैंने देखा है कि प्रोकेस्टिनेट करते रहते हो प्रैक्टिस को, और प्रैक्टिस करना का मतलब आपके लिए हो जाता है कि सर का मैट खाली वापस कर लो। और हम लोग बार बार बोल बोल के थक जाते हैं कि सर का मैट तो एक बार कर लिया, उसको खाली देख लो, अब सॉल्व करो सारा इंस्टीट्यूट मैट, आरटीपीज, एमटीपीज, पास पेपर्स, तो प्रैक्टिस माना जाता है। प्रैक्टिस में अलग सोर्स से करना चाहिए। हम लोग अपने ज़माने में बुक खरीद के करते थे, आपको बुक नहीं खरीदना है। आपको क्या करना है, आपको जो मैं आपको इस तरह का डिबे जड़ी बूटी बुक बना के दिया हूँ, ऐसा कॉस्ट का भी बनाया हूँ, एफएम का भी बनाया हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस बुक बना के दिया हूँ आप इसको सॉल्व करें ना, इसमें तो कितना सारा सम है एक एक चैप्टर में, और वो करना पड़ेगा आपको, चाहे रफली करो बट करना तो पड़ेगा, आप स्किप नहीं कर सकते उसको। क्लास का चीज़ को देखो और उससे करो। बस यही 2 मेन चैप्टर जो था कॉस्ट शीट और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इसमें ही थोड़ा सा वेरिएशन है जो लेटेस्ट इंस्टीट्यूट मैट अपने देख रहे हैं, बाकी सब नॉर्मल है, जैसा है वैसा ही है।